हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज जो है 50 वर्ड्स भी आज भी जो है 50 वर्ड्स होगा। तो ये आपके कंप्लीट जो है 250 वर्ड्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखिए रेगुलरली अगर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग कितने सारे वर्ड्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर टैप कर दें, जिससे कि मेरी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब क्या होता है? तो ऑडेसिटी मतलब हम बोल सकते हैं कि निडरता होता है। ठीक है ना, यानी कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा साहस है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा साहस है तो वो ऑडेसिटी है। तो मतलब क्या है इसका? सिनोनिम्स है बोल्डनेस, काफी ज्यादा साहसी व्यक्ति, बोल्डनेस। दूसरा क्या है? अवेरिस। अवेरिस मतलब क्या होता है? लालची, लोभी। ठीक है। तो उसी का जो सिनोनिम्स है ग्रीडी है। तीसरा है आपका लूसिड। लूसिड मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट। ठीक है, काफी क्लियर। तो ये ट्रांसपेरेंट इसका सिनोनिम्स है। और चौथा ये है क्या है? अगस्त। अगस्त जो है मंथ नहीं है, ये अगस्त मतलब होता है गरिमापूर्ण या फिर भव्य या शानदार। ठीक है ना, तो उसी का मैंने ये लिया है मैजेस्टिक। सिनोनिम्स इसका मैजेस्टिक है। पांचवा क्या है? डेसिमेटेड। डेसिमेटेड मतलब क्या करना? विनाश करना, बिगाड़ देना, खराब कर देना। तो उसी का सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉयड। छठा क्या है? छठा है हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है? बाधा। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल उसका सिनोनिम्स है। उसके बाद 7 नंबर वेरासिटी। वेरासिटी मतलब सत्य होता है, सही होता है, जो सही है। ठीक है ना, ट्रुथ है, सत्य है। तो उसका सिनोनिम्स ट्रुथ है। ठीक। उसके बाद 8वां जो है वो क्या है? डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक होता है, तो हार्मफुल इसका सिनोनिम्स है। इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस पर दोष लगाते हैं हम लोग, आरोप लगाते हैं। ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्यूजेशन, आरोपी, अभियोगी, वही है। ठीक है ना। फिर 10वां नंबर क्या है? ड्यूबियस। ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध, जिसपे हम लोग संदेह करते हैं। ठीक है, जो डाउटफुल है तो डाउटफुल उसका सिनोनिम्स। तो ये सिनोनिम्स थे। अब हम लोग एंटोनिम्स देखते हैं। तो एंटोनिम्स में फर्स्ट वर्ड है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीवित रहना। ठीक है, जीवित रहना इसका इसका मतलब जीवित रहना है, सर्वाइव करना, जीवित रहना। तो उसका जो है एंटोनिम्स क्या है? एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब क्या? तो लुप्त हो जाना। ठीक है। ये क्या है? इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है? विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, कोई भी तैयारी के नहीं, मतलब अचानक से कोई काम। यानी कि कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग तो ये विदाउट प्लानिंग होता है। ठीक है ना, कोई भी वर्क। अब ये प्री मेडिटेटेड मतलब क्या होता है? ये प्लानिंग इन एडवांस होता है, मतलब कि तैयारी करके पहले से ही रखना। ठीक है। और ये क्या है? ये विदाउट प्रिपरेशन है या फिर विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करना। और ये क्या है? प्लानिंग इन एडवांस। इसके बाद तीसरा क्या है आपका? प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, काफी क्लियर, साफ सुथरा। ठीक है ना, या शॉर्ट करना भी कहते हैं, संक्षिप्त करना। और ये जो है वेग। वेग मतलब क्या होता है? धुंधला। ठीक है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट। अथीइस्ट मतलब क्या होता है? जो नास्तिक होता है, जो नास्तिक होता है, जो भगवान में आस्था नहीं रखता है, उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। उसका ये क्या है? बिलीवर। बिलीवर मतलब आस्तिक, जो विश्वासी है। ठीक है। फिर 5वां क्या है? इलिसिट। इलिसिट मतलब क्या होता है? तो मतलब कि जो गैर कानूनी है। ठीक है ना, जो गैर कानूनी है। तो लॉफुल मतलब क्या होता है? कानूनी है। ठीक है ना। 6ठा नंबर क्या है? कैलस। कैलस मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा सख्त, मतलब बेरुखा, एक किस्म का संवेदनहीन होता है। तो ये जो सेंसिटिव है तो उसका एंटोनिम्स है, मतलब क्या होता है? संवेदनशील। ये काफी ज्यादा मुलायम होता है, संवेदनशील होता है। 7वां क्या है? लैकाडेजिकल। लैकाडेजिकल मतलब क्या होता है? तो लैकाडेजिकल मतलब उत्साहहीन व्यक्ति है। ठीक है ना, कोई भी काम में उत्साह नहीं है। तो 7वां नंबर ये हो गया। उसका एंटोनिम्स जो है एंथुसियास्टिक, मतलब क्या होता है?
काफी उत्साह से भरा हुआ, उत्साहपूर्ण। 8वां नंबर क्या है? फ्लोरिश। फ्लोरिश मतलब उसमें फलन होना, ठीक है, फलना फूलना इस तरह से। इसके बाद इसका डीजेनरेट मतलब क्या हो गया? वो बिगाड़ देना, खराब कर देना, खत्म हो जाना, ठीक है। कन्फर्म, कन्फर्म मतलब होता है ये एक समान, एक समान, ये कन्फर्म नहीं है, CONFIRM, CONFIRM, ये आपका कन्फर्म होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने ओ लिखा है, कन्फर्म है, ये मतलब एक समान, इसका मीनिंग एक समान है, ठीक है। तो ये डिफर मतलब यानी कि अंतर होना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडेसियस, 10 नंबर। देखिए ये पहला वर्ड और सिनोनिम्स का फर्स्ट वर्ड और एंटोनिम्स का 10 वर्ड सेम ही है, बस इसमें जो है दोनों वर्ड एडजेक्टिव ही है और दोनों का मीनिंग, इसका मतलब निडर होता है और ये डरपोक होता है, ठीक है। ऑडेसियस मतलब निडर होता है और कवर्डाइज मतलब क्या होता है? डरपोक होता है, ठीक है। तो ये थे आज के सिनोनिम्स एंटोनिम्स। चलिए अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं, ठीक है। क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड ग्रुप में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए देखते हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला है द एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि एक साथ कई सारे लोगों की हत्या करना, नरसंहार करना, एक तरह से लोगों की हत्या, जेनोसाइड मतलब उसे नरसंहार कहते हैं, या फिर हम लोग स्लाउटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जलियांवाला बाग स्लाउटर आप लोगों को याद होगा, तो स्लाउटर मतलब भी नरसंहार करना ही होता है, कत्ले आम करना, एक साथ कई सारे लोगों की हत्या। दूसरा क्या है? अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल, मतलब कि एक वैसा पर्सन है जिसे किसी भी काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तरह का उसने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया किसी भी चीज़ के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉविश बोलते हैं, मतलब इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, नॉविस या फिर इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? तो उसे नौसिखिया बोल सकते हैं, ठीक है ना। नॉविस या इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं या फिर नौसिखिया बोल सकते हैं, कोई काम में नया है वो, ठीक है। तीसरा क्या है? अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि सभी धर्मों का सम्मान करती है, ठीक है। ऐसी सरकार जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, ऐसा राज्य जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, तो उसे हम लोग सेक्युलर कहते हैं। तो इंडिया भी जो है हमारा जो है, यहाँ भी सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तीसरा, चौथा फिर क्या है? विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जहाँ पे कोई सजा पाने का कोई भी रिस्क नहीं हो, कोई डर नहीं हो, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी बोलते हैं, यानी कि ये सजाहीन हो सकता है, यहाँ पे कोई तरह का डर नहीं है कि सजा मिलेगा, कुछ भी पनिशमेंट मिलेगा। फिर आपका 5वां नंबर क्या है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी कि मतलब क्या है? तो मतलब कि का दवा जो कि सभी बीमारियों का इलाज हो, यानी कि सभी बीमारियों के इलाज की दवा, यानी कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैनिशिया, ठीक है ना, हर मर्ज की एक दवा, ठीक है ना, पैनिशिया, क्योर ऑल फॉर ऑल डिजीजेस। फिर छठा नंबर क्या है? वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और पार्टी, यानी कि जो अपना पक्ष को छोड़ता है, जो पक्ष को त्याग करता है, या फिर किसी धर्म के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसे हम लोग रेनिगेट कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपने सिद्धांतों को छोड़ता है, अपने बातों पर नहीं रहता है वो किसी चीज में, तो वो रेनिगेट है, ठीक है ना, वो पर्सन उस चीज को, हैबिट को। फिर 7वां नंबर क्या है? द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी कि अभी इसके पहले हमने जो है इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, तो ब्लो योर ओन ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? आइडियम्स देखा था, तो उसका मतलब होता है हम लोग देखे थे सेल्फ एडमिरेशन, तो यहाँ पे भी वही है कि खुद का तारीफ करना, खुद के बारे में, अपने बारे में अपनी प्रशंसा करना, तो उसे हम लोग नार्सिसिज्म कहते हैं, सेल्फ एडमिरेशन, स्वयं प्रशंसा, ठीक है ना। 8वां नंबर क्या है? फीडिंग ऑन फूड
मेड बोथ ऑफ प्लांट एंड फ्लैश। जानवर हो सकता है वैसा कुछ, हाँ आदमी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, जो कि दोनों चीज ग्रहण करता है, या प्लांट्स भी और फ्लैश भी। तो वैसे एनिमल को हम लोग ऑमनीवोरस कहते हैं, और जो सिर्फ फ्लैश करता है, फ्लैश फीड करता है, तो उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये एक तरह से सर्वाहारी हो गया हिंदी में बोले, और ये आपका मांसाहारी हो गया, ठीक है ना। और एक होता है आपका हर्बीवोरस, जो कि हो गया शाकाहारी, ठीक है ना। फिर 9वां नंबर क्या है, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ। यानी मतलब क्या है कि ये मूर्ति भंजक है, ठीक है ना, ये किसी मूर्ति वगैरह में, आइडल्स में, किसी भी चीज में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है ना, वो बोलता है ये सब बेकार है, तो उसे हम लोग मूर्ति भंजक कहते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, CLAST, ठीक है। 10वां नंबर क्या है, एक्सपर्ट्स इन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ बर्ड्स। मतलब कि जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है, पक्षियों पर अध्ययन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये था आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जो है आइडियम्स, फ्रेजेस और करेक्टली स्पेल्ड देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। चलिए देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस और करेक्टली स्पेलिंग, ठीक है। तो पहला क्या है, चिक बाय जोल। चिक बाय जोल मतलब क्या होता है, वेरी नियर, बहुत पास, ठीक है। दूसरा क्या है, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। मतलब क्या है, तो मतलब कोई पर्सन जो है अनएक्सपेक्टेडली कोई वर्क कर लेता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अ डार्क हॉर्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, टर्न अ डिफियर मतलब डिसरिगार्ड, मतलब अनदेखा करना, अनसुना करना, बातों को अनसुना करना, ठीक है। फिर इसके बाद टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। मतलब क्या है, तो किसी प्लानिंग का पता चल जाना पहले ही, ठीक है ना, सच जाना, तो टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। फिर इसके बाद एट अ स्नेल पेस मतलब क्या होता है, वेरी स्लोली, मतलब कि बहुत ही धीमी गति से, धीमी चाल से, ठीक है। छठा क्या है, टू एंड इन स्मोक मतलब टू कम टू नथिंग, मतलब कि कुछ भी हाथ नहीं आना, कुछ भी प्राप्त नहीं होना, ठीक है। सातवां क्या है, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर मतलब इन डिसऑर्डरली हेस्ट, इन डिसऑर्डरली हेस्ट मतलब अस्त व्यस्त होना, जल्दबाजी में सब अस्त व्यस्त होना, ठीक है। आठवां क्या है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब क्या है, तो रैपिडली, बहुत ही तेजी, बहुत तेजी से, बहुत तेजी गति से किसी काम को करना, या फिर कुछ भी बहुत तेजी करना, ठीक है ना, रैपिडली। फिर हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या है, हरक्यूलियन टास्क मतलब अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, मतलब कि कोई भी काम उत्साह के साथ करना, बहुत ही ग्रेट एफर्ट के साथ करना, यानी कि आप उसमें अपना मतलब कि बहुत ही बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी काम के लिए आप लोग अपने बेस्ट देते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, तो इसलिए वहां पर हरक्यूलियन टास्क उसे बोलेंगे जिस काम के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है ना। 10वां नंबर क्या है, डाई इन हार्नेस, डाई वाइल इन सर्विस, मतलब कि सर्विस के दौरान ही आपकी हत्या हो गई, ठीक है ना, आपकी मौत, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, पहला करेक्टली स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं। तो पहला करेक्ट स्पेलिंग है डम फाउंडेड, मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है, का भक्का रह जाना, भौचक्का रह जाना। दूसरा नंबर क्या है, मिसेलेनियस। मिसेलेनियस मतलब क्या होता है, तो मिश्रित ढंग से, आप लोग में चैप्टर भी रहता है मिसेलेनियस मतलब मिश्रित ढंग से। तीसरा क्या है, एग्रेशन। एग्रेशन मतलब क्या होता है, आक्रमण, ठीक है, जो एग्रेशन मतलब आक्रमण होता है। उसके बाद कमेंसुरेट। कमेंसुरेट मतलब होता है समानुपात, बराबर कर देना, ठीक है, इक्वल साइज में कर देना, ठीक। फिर पांचवा क्या है, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस मतलब क्या होता है, कंजूस, एक प्रकार से वो पैसे रहते हुए भी वो खर्च नहीं करता, ठीक है ना, तो उसे कंजूस कहते हैं। फिर उसके बाद छठा क्या है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मतलब क्या होता है, बातों को गोल गोल घुमाना, ठीक है ना, बातों को गोल गोल घुमाना, यानी कि बात में उलझा करके रखना, बहुत ज्यादा बातें करना, ठीक, सर्कमलोक्यूशन। आठवां नंबर क्या है, आठवां नंबर है आपका कॉनॉइजर। कॉनॉइजर मतलब होता है
पारखी, कला प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो पारखी होता है। ठीक है, फिर आठवां क्या है, कॉन्साइंटियस। कॉन्साइंटियस मतलब कि समझबूझ होता है, समझदारी होता है एक तरह से, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा सूझबूझ के साथ चलता है। ठीक, नौवां नंबर क्या है, नौवां नंबर है आपका रिसर्जेंस। रिसर्जेंस मतलब जैसे मान लीजिए कोई काम रुक गया, तो कोई काम रुक गया, उसके बाद वापस से उस काम में अब विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, अब जो है वापस से उस काम में जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, रिसर्जेंस मतलब पुनरुत्थान हुआ। ठीक है ना। 10वां नंबर क्या है, शॉफर। शॉफर मतलब होता है ड्राइवर बोलते हैं, बड़े बड़े शहरों में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब ड्राइवर होता है। ठीक है, तो ये था आज का 50 वर्ड्स। ठीक, तो आज के साथ, आज के इस 50 वर्ड्स के साथ जो है 250 वर्ड्स हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक, अब बात फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे। और जो भी है, जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आप लोगों को होता है, तो अगर कहीं भी कोई भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करें और मेरी क्लास पूरा देखें। ठीक है, और लाइक भी करें क्लास को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, हमारे अगली क्लास में। ठीक, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।